नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल रोहित सर बायोलॉजी जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह जो वीडियो है ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, हम अपनी एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। तो जो प्रतिरक्षा होता है तो प्रतिरक्षा का अर्थ ही होता है, देखिए, प्रति का अर्थ होता है दूसरे, प्रति का अर्थ होता है दूसरे, और रक्षा का अर्थ होता है कि रक्षा करना या फिर बचाना। मतलब क्या होता है कि शरीर में आने वाले जो रोगाणु होते हैं, जो रोगजनक होते हैं, रोगाणु मतलब कि रोग अणु, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर जितने भी रोगाणु होते हैं वो जो शरीर में अंदर एंट्री करते हैं तो उनको जो एक रक्षा के रूप में शरीर में हमारे जो रक्षा करता है या फिर रक्षा के रूप में पाया जाता है उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ये प्रतिरक्षा दो प्रकार से होता है, एक होता है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा पहला क्या होता है, सहज प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा पहला हो गया सहज प्रतिरक्षा, जिसे हम इंग्लिश में इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। और वही दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड 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 इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला क्या हो गया सहज प्रतिरक्षा, दूसरा हो गया उपार्जित प्रतिरक्षा। इसका मतलब क्या होता है, सहज को हम जन्मजात भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जन्मजात। मतलब कि वे प्रतिरक्षा जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित होता है उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, उपार्जित, देखिए उपार्जित जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। उप मतलब कि बाद में या फिर जन्म के बाद, अर्जित मतलब होता है अर्जित करना, इकट्ठा कर लेना, या फिर उसे हम ग्रहण कर लेना, कब, जन्म के बाद। मतलब कि वे प्रतिरक्षा जो जन्म के समय ही या फिर जन्म से ही उपस्थित हो उसे हम जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, और वे प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद अर्जित किया जाता है उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, या पूछता है सहज प्रतिरक्षा या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहला आइडिया डाल लीजिए आप लोग, सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एकदम सरल भाषा में तोड़ के आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग रटिएगा मत, एकदम देखते ही मान समझ जाइएगा। बस इतना जानते रहिएगा कि सहज प्रतिरक्षा जो होता है वह जन्म से ही उपस्थित होता है, जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है यह जन्म के बाद उपस्थित होता है। चलिए एक एक अंतर हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सहज प्रतिरक्षा की। नंबर 1 पॉइंट, सहज प्रतिरक्षा क्या होता है। जो सहज प्रतिरक्षा होता है ये जन्म से ही उपस्थित होता है। सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख दीजिए कि सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही उपस्थित होता है, जबकि उपार्जित जो प्रतिरक्षा होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपार्जित
प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित किया जाता है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से उपस्थित होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद अर्जित किया जाता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, सहज में जो सहज प्रतिरक्षा होता है, ये बताइए, जब ये सहज है, ये जब जन्म से उपस्थित है तो ये आनुवांशिक होता है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सहज प्रतिरक्षा उपस्थित होता है। जैसे माता पिता में उनका जो प्रतिरक्षा है वो उनके बेटे में जाएगा और उनसे उत्पन्न जो उनका अगला पीढ़ी होगा, अगला संतान होगा, उनमें वह प्रतिरक्षा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक होता है। क्या होता है, लिख दें कि सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक होता है। अब इसे क्या लिखेंगे, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा आनुवांशिक नहीं होता है। ये बताइए, जब यह सहज प्रतिरक्षा आनुवांशिक है तो आप तीसरे नंबर भी लिख सकते हैं कि ये वंशागत भी होते हैं। लिख दीजिए, सहज प्रतिरक्षा वंशागत होते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा जब ये आनुवांशिक होते ही नहीं है तो कहाँ से वंशागत होंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा वंशागत नहीं होते हैं। अगर वंशागत न समझ में आए तो देख लीजिए, वंशागत मतलब वंश होता है और गत मतलब चलना, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उपार्जित जो प्रतिरक्षा होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं चलता है। और चौथा जो है वह ऐसे याद कर लीजिए कि जो सहज प्रतिरक्षा होता है वो विकास के लिए बाह्य संक्रमण की अवस्था नहीं होती है। नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है। सहज प्रतिरक्षा जो होता है, सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट होती है। और ये होगा कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा तो विशिष्ट प्रकार की होती है। मतलब यहाँ लिख लीजिए, उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रकार की होती है। समझा दें कि विशिष्ट अविशिष्ट क्या है। विशिष्ट मतलब होता है कि विशेष प्रकार की। जैसे एक रोगी के लिए, जैसे एक डॉक्टर आए, ठीक नहीं कर पाए, दूसरा का आया वो भी नहीं ठीक कर पाए, तो एक विशेष डॉक्टर को बुलाया जाता है उनको ठीक करने के लिए। एक विशेष प्रकार के डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है उनको ठीक करने के लिए। वैसे ही जो जन्म के बाद अर्जित प्रतिरक्षा है उनको विशिष्ट प्रकार की होती है। जैसे कई प्रकार के रोग हैं, जन्म के बाद आ गया तो उस रोग के लिए अनेक प्रकार की प्रतिरक्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस रोग से बचने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो अर्जित किया जाता है प्रतिरक्षा, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाए हैं। एक बार से फिर रिवीजन कर दें कि प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि दूसरे से सुरक्षा करना, मतलब रोगाणु से बचाना। ये दो प्रकार की होती है, एक जन्म के बाद अर्जित किया जाता है और एक जन्म से ही होता है। जो जन्म से होता है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं और जो जन्म के बाद अर्जित किया जाता है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हो तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि सर जी समझ में आया है। और यदि किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप लोग हमें मैसेज करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।